एवं एंटरप्राइज ओडिशा पक्षरु भुवनेश्वर ठारे अनुष्ठित हो जायछि एक वर्चुअल मोड कार्यक्रम। राज्य को देश में समृद्ध ओडिशा गठन एहार मूल उद्देश्य। एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे महामहिम राज्यपाल श्रीजुक्त गणेश लाल उपस्थित थिले। एही अवसर रे राज्यर 5 जन एंटरप्रेन्योर को महामहिम राज्यपाल पुरस्कृत करछन्ति। एहीपरि कार्यक्रम द्वारा इंडस्ट्री अभिवृद्धि हेबा सह एंटरप्रेन्योर को मनोबल वृद्धि होई परिबो बोली अतिथि माने मत व्यक्त करथिले। एही कार्यक्रम रे बहु मान्यगण्य व्यक्ति विशेष उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट उत्कल बुलेटिन। All of us are an angels with only one wing. We can fly as high as we like, provided we embrace each other. महाप्रज्ञ कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य है, चाहे वो लेबर में है, चाहे वो मालिक है, चाहे वो इंडस्ट्री का मालिक है या मजदूर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी जानता है और किसी के पास फाइनेंस है। तो ऐसे में हर व्यक्ति मनुष्य मनुष्य है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड की रचना कोएग्जिस्टेंस के आधार पर हुई है। ये कारपोरेट शब्द में से आर को निकालने की जरूरत है। बर्ट रसल कहते हैं, इफ मैन काइंड इज टू सर्वाइव, कोऑपरेशन इज द ओनली मंत्र। कोऑपरेशन चाहिए, इसलिए इंडस्ट्री चलाएं, उद्योग चलाएं, डटकर चलाएं, लेकिन उसमें श्रम को भी कैपिटल मानना चाहिए। उसको भूखा रखने का आवश्यकता नहीं। अगर इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना है, एनहांस करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 3 बातें जैसे मैंने आपसे निवेदन की हैं, इसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं। इन दोनों का अगर मिलन ना हो तो फिर जनरेशन आगे बढ़ता नहीं। देखिए, ये CII का 323वां एंटरप्राइज उड़ीसा इवेंट था और ये क्योंकि कोविड चल रहा था तो इसलिए वर्चुअल मोड पे हुआ और इसमें हम लोगों ने 5 बड़े बड़े कार्यक्रम किए। एक लॉजिस्टिक्स पे किया, एक फाइनेंस पे किया, एक स्टार्टअप पे किया। और आप ये भी देखेंगे कि हम लोग ने पहली बार इस बार 5 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और आज ट्रांसजेंडर को जो रिवॉर्ड दिया है। तो CII जो है वो सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहता है और उसी तरफ लगातार बढ़ रहा है। उड़ीसा के साथ और सरकार के साथ हम लोग मिल के साथ साथ चल रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि ये 1 महीने का प्रोग्राम आज संपन्न हुआ और हमारे माननीय गवर्नर साहब गणेशी लाल जी आए यहाँ पे और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, आप लोगों ने देखा होगा। और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से उड़ीसा में इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्री बाकी क्षेत्रों में भी आगे कार्यरत होगी। सर, राज्यपाल ने कहा कि श्रम को एक महत्व देना चाहिए, लेकिन यहाँ का श्रमिक बाहर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आप लोगों को ट्रेन करते हो, उड़ीसा में सबसे अच्छे श्रमिक भी हैं, सबसे अच्छे कुक भी हैं। और उसके बाद आपने देखिए, त्रिपाठी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ एवरेज एज जो है वो 28 साल है।
तो हमें लोगों को और स्किल जा करना है। अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो वो उनको जाने दीजिए। हम अपने और भारतवर्ष है, पूरा भारतवर्ष में अगर उड़ीसा के लोग जाके बाकी प्रदेशों में भी काम करेंगे तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे यहाँ इसका मतलब कि इतना अच्छा स्किल डेवलपमेंट है कि हम अपने काम को भी कराने के बाद लोगों को बाहर प्रदेशों में भी दे पाते हैं, तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। जी देखिए, आउटपुट तो ऐसा है जी कि इंडस्ट्री में आउटपुट आने में तो टाइम लगता है, लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ इंडस्ट्री को शोकेस करते हैं कि भाई फाइनेंस की कंपनी आ रही है, टूरिज्म में आप क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में हम क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों का जो आउटपुट होता है इसमें आने में 6 महीने से 1 साल में दिखता है।